20 से 10 दिसंबर तक। देखिए 26 Students. Okay, students, good morning to all of you. Today we will study imperative sentences, indirect speech for imperative sentences. Students, what do you mean by imperative sentences? Imperative sentence का मतलब क्या होता है? It gives the sense of order, command, advice, request, etc. तो इन sentences से आदेश देने का, सलाह देने का, रिक्वेस्ट करना, किसी से अनुरोध करना, इस तरह के सेंसेस आते हैं। तो देयर विल बी सम चेंजेस फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। तो रूल्स में थोड़े इसमें चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे? ओपन योर कॉपी एंड पेन, सभी ले लें आप। जहाँ भी नोट करने की जरूरत हो, यू मस्ट नोट डाउन स्टूडेंट्स। First change will be, first point, good afternoon. First changes will be reporting verb, note down, reporting verb changed to, reporting verb changed to tell, ask, कॉमा दे के लिखते जाना या ऑब्लिक दे के, tell, ask, order, command, warn, request, suggest, advise. According to the sense of sentence. According to the sense of the sentence. Reporting verb changed to tell, ask, order, command, warn, request, suggest, advise. ADVISE in the form of verb. Advice यहाँ पे verb के रूप में. According to the sense of sentence. जो भी उस रिपीट कर रहा हूं मैं. Reporting verb changed to tell, ask, order, command, warn, request, suggest, advise, 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 according to the warn, request, suggest, advise, according to the sense of a sentence. जो सेंटेंस का सेंस निकल के आएगा कि वो ऑर्डर है या कमांड है या रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई एडवाइस दे रहा है या सिंपल टेल से भी यूज हम कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, then accordingly we will use reporting verb in V2 form. Okay students, now what will be the second change? Second point लिखो इसका. You must give reporting, you must give object of the reporting verb. You must give object of the reporting verb you must give object of the reporting verb. आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देना ही देना है. इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस में दिया है डायरेक्ट में तब तो ठीक है, आप देंगे ही. अगर नहीं भी दिया है देन यू हैव टू सप्लाई फ्रॉम योर साइड. अपने तरफ से आपको कुछ भी लगा देना है जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है. थर्ड पॉइंट, remove words like please, comma, kindly, etc.
ये जो रिक्वेस्टिव वर्ड होते हैं, प्लीज, काइंडली और भी इस तरह से कोई रिक्वेस्टिव अगर आपको लगता है सेंस, देन वी विल रिमूव फ्रॉम आवर इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय इंपरेटिव सेंटेंसेस को, ये वर्ड्स को, रिक्वेस्टिव वर्ड्स को हम हटा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूव words like please, comma, kindly, etc. from indirect speech। इन वर्ड्स को, रिक्वेस्टिव वर्ड्स को हमें इनडायरेक्ट स्पीच से हटा देना है। नेक्स्ट पॉइंट, inverted commas। inverted commas will be replaced। inverted commas will be replaced with to or not to। to or not to। नॉट टू के ब्रैकेट में लिख दो, नॉट टू के ब्रैकेट में लिख दो नेगेटिव इंपरेटिव। नॉट टू का हम यूज करेंगे नेगेटिव इंपरेटिव में, इसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन मोस्टली इंपरेटिव सेंटेंसेस में वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमास विथ टू। अगर सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, तो इसे हटा करके इन्वर्टेड कॉमास को हम टू लगा देते हैं एट द प्लेस ऑफ दैट। जहाँ की दैट आप लगा रहे थे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ और वेदर का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े स्टूडेंट्स। Now we have seen some changes for imperative sentences, and others rule for change of tense and change of person will remain same। जो change of tense और change of person और others changes हम करते हैं that will remain same, और जो changes होना है वो मैंने लिखवा दिया आपको। Now take one example, one or two example। The doctor said to me, the doctor said to me, कॉमा इन्वर्टेड कोट्स में, टेक मेडिसिन इन टाइम। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो। डॉक्टर ने कहा मुझसे कि समय पर दवा लो। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया। और इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा को हटाए क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। एंड टेक मेडिसिन इन टाइम। ओके, टेक मेडिसिन इन टाइम। तो इसमें एज यूजुअल नॉर्मल सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट में बस टू लगा दीजिए। डॉक्टर एडवाइज्ड मी, सेड को हटा करके एडवाइस, सलाह देने का सेंस आ रहा ना सेंटेंस से, डॉक्टर सलाह दे रहा है। टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो इसमें कोई पर्सन नहीं है, तो इसमें पर्सन चेंज नहीं होगा, ना ही टेंस का चेंजेज है, तो इसीलिए एज इट इज रह जाएगा ये सेंटेंस, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he said to me, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कोट्स में, प्लीज पोस्ट माई लेटर। प्लीज पोस्ट माई लेटर। मैं एग्जाम्पल फिर से बोल रहा हूँ, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कोट्स में, प्लीज
Please post my letter in a letter box. Please post my letter in a letter box. तो ये ही क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है ना, तो क्या कहेंगे हम, क्या होगा इसका स्टूडेंट्स? ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कोट्स को हटा देंगे, टू लगा देंगे, प्लीज को यहाँ पे हटा देंगे, रिक्वेस्टिव वर्ड है ये, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू पोस्ट, माई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, बोलो, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही का क्या हो जाएगा, हिज लेटर इन ए लेटर बॉक्स। ओके, टू पोस्ट हिज लेटर इन ए लेटर बॉक्स। Now take another example. He said to me, go there. बनाइए इसका, he said to me go there, क्या होगा इसका, बनाओ। तो सिंपल सेंटेंस है ये, नो सेंस ऑफ command or something like that, so you can also use told or ordered। आप ऐसा, he told, he said to me go there, क्या होगा इसका, he ordered me या he told me, anyone you can use, he told me to go there, वेरी इजी, बहुत इजी है। तो you can use these rules for imperative sentences to convert direct speech into indirect speech. Now we come to the emphatic imperatives. emphatic imperative का मतलब क्या हुआ कि वाक्य को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, इम्फेसिस, वाक्य पे इम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए हम imperative सेंटेंस में डू का प्रयोग करते हैं। टू मेक imperative sentences emphatic we use डू का हम प्रयोग करते हैं उसे जोरदार बनाने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस का हम imperative डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नाउ सी द चेंजेस। इसमें चेंजेस क्या होगा, we will remove do, we will remove do, आप लिख लो इसमें चेंजेस क्या होगा। वन चेंज है, रिमूव डू फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच, डू को आप हटा देंगे, बाकी रूल्स विल रिमेन सेम, जो ऊपर के रूल्स। इम्फैटिक, यस यस, इम्फैटिक इंपरेटिव में सेंटेंस के स्टार्टिंग में रिपोर्टेड स्पीच में उसमें डू लगा रहता है, सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए, असरदार बनाने के लिए उसमें डू लगा रहता है, तो डू को आप हटा दीजिए, बाकी चेंजेस विल रिमेन सेम। ओके, like take one example, that will be clear from one example. He said to me, he said to me, do come tomorrow, do come tomorrow. He said to me, do come tomorrow.
तो यहाँ पर डू लगा हुआ है स्टार्टिंग में, ये वर्ब नहीं है, ओनली टू गिव एम्फेसिस हमने डू का यूज किया हुआ है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट का भी सेंस आ रहा कि कल जरूर आना, है ना। डू कम टुमारो, यू देखो इंपरेटिव सेंटेंस में यू हिडन होता है ना, वी डोंट एक्सप्रेस, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते। यू रिमेन एज ए हिडन सब्जेक्ट के रूप, डू को हम यूज करते हैं, बस यू साथ में नहीं लगाते यहाँ पे, यू हिडन रूप में वहां पर, जैसे कहते हैं ना ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मीन्स यू इज हिडन, किसको कह रहा हूं मैं, तुम्हें कह रहा हूं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यू इज एज ए सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यहाँ पे, लेकिन उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे डू को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, तो फिर इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड और आस्क्ड, यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है या फिर पूछने का, तो ही रिक्वेस्टेड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हटा करके टू लगा देंगे, डू को हमने हटा दिया, बाकी चीजें आप लिख लें, टू कम एंड टुमारो अदर्स चेंजेस में आ जाएगा, क्या होगा इसका टुमारो का, द नेक्स्ट डे, he requested me to come the next day, he requested or asked me to come the next day. Take one another example. I said to her, I said to her, do have patience. I said to her, do have patience. धैर्य रखें, मैंने उससे कहा धैर्य रखें, आप धैर्य अवश्य रखें, डू हैव पेशेंस। तो यहाँ पे आस्क्ड या एडवाइज्ड भी आप कर सकते हैं, आई एडवाइज्ड हर, आई एडवाइज्ड हर, डू यहाँ से हटा देंगे, टू लग जाएगा, टू हैव पेशेंस, आई एडवाइज्ड हर टू हैव पेशेंस, मैंने उसे धैर्य रखने का सलाह दिया। नाउ इसके नीचे नोट में लिखो, बट इफ डू इज नॉट यूज्ड एज emphasis, but if do is not used for emphasis and it is simply used as verb, it is simply used as verb, then we will not remove do, then we will not remove do, तो हम लोग डू को नहीं हटाएंगे अगर ये वर्ब के रूप में आ रहा है, एम्फेसिस के लिए नहीं आ रहा है, सेंटेंस में डू अगर वर्ब का सेंस दे रहा है तो ये डू नहीं हटेगा, डू एज इट इज रह जाएगा। टेक वन एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं स्टूडेंट्स। नोट डाउन, ही सेड टू मी, he said to me, he said to me, do this at once, do this at once, इसे जल्दी करो,
ही सेड टू मी डू दिस एट वंस, इसे जल्दी करो। तो डू यहाँ पे एज ए वर्ब करने के सेंस में आ रहा है, ना कि यहाँ पे जोर देने के लिए आ रहा है। तो डू विल रिमेन सेम, डू विल रिमेन सेम, वो जिस जगह पे वहीं रह जाएगा। एंड व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, ही ऑर्डर्ड या आस्क्ड, उसने आदेश दिया, उसने आदेश दिया, ऑर्डर किया। ही ऑर्डर्ड मी टू डू दिस का दैट हो जाएगा एट वंस। ही ऑर्डर्ड मी और आस्क्ड मी टू डू दैट एट वंस। तो अगर वर्ब का सेंस दे रहा है डू आपका, देन वो रिमूव नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा वो। स्टूडेंट्स, तो टिल नाउ वी हैव सीन simple imperative sentences and emphatic imperative sentences. One thing is remaining, that is negative imperative sentence, तो उसे भी हम लोग कर लेते हैं। Note, give the heading negative imperative sentence। अगर कोई imperative sentence negative sense दे रहा है तो इसे कैसे हम करेंगे स्टूडेंट्स। If, note down, if a imperative sentence, if a imperative sentence starts with don't, if a imperative sentence starts with don't, ब्रैकेट में लिख दो नेगेटिव सेंस, then instead of to, मतलब to के बदले में we use not to, instead of to we use not to, not to को सिंगल कोट में लगा दीजिए। और change reporting verb, change reporting verb to forbade, forbade, forbid का ये V2 फॉर्म है, forbade, FORBADE, FORBADE। इसको समझ लीजिए, अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो रहा है जो कि निगेटिव सेंस दे रहा है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम टू की जगह पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे। अगर आप नॉट टू का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में चेंज कर दीजिए, तो भी आपका नेगेटिव इंपरेटिव बन जाएगा इनडायरेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, चलो इसको एक हम एग्जांपल से देखते हैं। इन्वर्टेड कोट्स में लिखो डोंट ड्राइव टू फास्ट, डोंट ड्राइव टू फास्ट, TOO टू फास्ट। बहुत तेज गाड़ी नहीं चलाओ, कॉमा इन्वर्टेड कोट्स क्लोज कर दो, शी सेड, लास्ट में आ रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब शी सेड। रिटन डोंट ड्राइव टू फास्ट, शी सेड। क्या हो जाएगा इसका, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, वो कह रही है, तो टोल्ड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, शी टोल्ड। तो आप इसको नॉट टू के द्वारा पहले बनाइए, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज नहीं कर रहे हैं, शी टोल्ड मी, डोंट को हटा करके हम नॉट टू लगा देंगे, डोंट को हमने हटा दिया और यहाँ पे नॉट टू लगा दिया, और इसके बाद क्या बच गया हमारा, ड्राइव टू फास्ट, शी टोल्ड मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट।
TOO टू फास्ट, है ना। और इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने फॉरवर्ड बोला तो टोल्ड की जगह पे फॉरवर्ड लगा दीजिए, टोल्ड की जगह पे फॉरवर्ड लगा दो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, सी फॉरवर्ड मी। अब यहाँ पे नॉट टू नहीं लगेगा क्योंकि आपने फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, मना किया। फॉरबिड का ये V2 फॉर्म है, फॉरबिड मतलब मना किया। आपने पहले ही नेगेटिव सेंस यहाँ डाल दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में, देन नो नीड टू यूज नॉट टू, नॉट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, टू ही सिंपली यूज करेंगे। तो सी फॉरबिड मी टू ड्राइव टू फास्ट, उसने मुझे तेज गाड़ी चलाने से मना किया, उसने मुझे तेज गाड़ी चलाने से मना किया। तो डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू कीप टू, टू रखना चाहते हैं तो फॉरवर्ड का इस्तेमाल करें, और नॉट टू लगाना चाहते हैं तो डोंट को आपको हटाना पड़ेगा। तो एक ही नेगेटिव सेंस आपको सेंटेंस में डालना होगा, दो जगह नहीं, ये नहीं कि फॉरवर्ड भी डाल दिया और नॉट टू भी डाल दिया, तो दैट विल बी मिस्टेक, वो मिस्टेक हो जाएगा। या तो फॉरवर्ड यूज करें या नॉट टू का प्रयोग करें, अलग अलग स्टूडेंट्स। तो ये हमने कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस के फॉर्म्स को देखे, जो इम्फैटिक है, नॉर्मल इम्फैटिक है, निगेटिव इम्फैटिक है, सॉरी इम्परेटिव है, इम्फैटिक बोल रहा हूँ मैं, निगेटिव इम्परेटिव है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब कुछ एक एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, लिखिए। ही सेड डोंट स्लीप लेट, डोंट स्लीप लेट। He said, do come here tomorrow. Do come here tomorrow. Third, they said to me, please do help us. Please do help us. Next, the old man said to his servant, the old man said to his servant, the old man said to his servant, close the door, close the door. How many sentences, students? कितने सेंटेंस हुए? लास्ट वन लिखो, एक लास्ट। he said to her, he said to her, please help me, please help me. I'm giving you 2 minutes to solve this. Give answer. First question. Okay. क्या होगा? He told me not to sleep late. Okay, very good. Next, और किसी का? Anyone want to reply second question? Second question का आंसर? सुबह, हाँ दो, और सारे लोग तो लगता है सो गए हैं, बोलिए। हम्म हम्म he told me to come there, here का there, and tomorrow
The next day. The next day. Okay. Tomorrow will be changed. Okay. Sound is not clear. Okay, students. This session is going to expire. So in our next class, we will see imperative sentences starts with let. So students, you can send your homework to my WhatsApp number also. And thanks. Have a nice day.